जय गुरुदेव। शेष और कुंडलिनी। सर्वशक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता। वह अनंत है और उसकी रचना में अनेक ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के पृथक पृथक हरि, हर और ब्रह्मा हैं। प्रत्येक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपने ब्रह्मांड को बनाने में खर्च करता है, वह सब अनंत शक्ति का अति स्वअल्प भाग है, अर्थात दो एक कण के ही तुल्य है। क्योंकि अनंत वस्तु कभी शांत नहीं होती, वह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। एक बट के बीज में कितना बड़ा वृक्ष निहित है। इतना ही नहीं, प्रत्येक बीज में अपने जैसे असंख्यों बीजों को बनाने की शक्ति रहती है, अर्थात बीज में अनंत शक्ति भरी हुई है। अणु बम का चमत्कारी प्रभाव अब सबको विदित है। न जाने एक एक अणु से क्या क्या हो सकता है। परमात्मा की अनंत शक्ति अणु अणु में अनंत परिपूर्ण है। अनंत भंडार से प्रभावित शक्ति सक्रिय होकर अनंत कार्य करके भी समाप्त हो जाए तो वह अनंत पद वाच्य नहीं। ब्रह्मांड की रचना करके जो अनंत शक्ति बची रहती है, वह आणविक रूप धारण करने के लिए मानव कुंडलों में घूमने लगती है और उसके कुंडल आकृति रूपों के कारण उसकी सर्प से उपमा दी जाती है। उसे अथर्ववेद में उच्चिष्ट ब्रह्म कहा गया है और पुराणों में उसे ही नारायण की सेज बनाने वाला शेषनाग कहा गया है। उसी को अनंत भी कहते हैं। उस शेष या उच्चिष्ट शक्ति का ब्रह्मांड के धारण करने में उपयोग होता है। मानो वह ब्रह्मांड को अपने 1000 फणों पर धारण किए हुए है। शेष शक्ति विश्व को धारण करती है, इसलिए उसकी संरक्षक और आधार होने के नाते विष्णु नारायण का ही रूप है। जैसे सब पर्वत वनों को धारण करने वाले लोकों का आधार अहिराट शेषनाग है, वैसे ही सब योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी शक्ति है। पिंड शरीर की रचना के उपरांत जो शक्ति बची रहती है, वह मूलाधार में शरीर को धारण किए हुए प्रसुप्त पड़ी रहती है, इसलिए उसको आधार शक्ति भी कहते हैं। उसी को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। यही शक्ति जागकर प्रति प्रसव क्रम का आरंभ करती है और सब तत्वों को लयाभिमुख करती हुई शिव में लीन होने को सुषुम्ना मार्ग से सहस्त्रार्थ में चढ़ने लगती है। मानो सब तत्वों को भस्म करके शिवजी के अंग को विभूति बना देती है। यह लय क्रम मोक्ष मार्ग है, जैसा कि भस्म लगाने के मंत्र में कहा गया है। अग्नि नरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, देवा भस्म, ऋषयर भस्म, सर्वः वा एतदिदं भस्म, भूतं पावनं नमामि सद्यः समस्ताधशासकम्। श्लोक में पांसु एनम शब्दों का एक वचन का प्रयोग किया गया है, न कि बहुवचन का। इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि प्रत्येक अणु में भगवती के चरण हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। अगले श्लोक में यह बताया गया है कि भगवती की उपासना मुमुक्षुओं के अज्ञान का नाश करती है और सकाम उपासकों की सब कामनाएं पूर्ण करती है। अर्थात भगवती भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। तू अविद्या में पड़े हुओं
के हृदयांधकार को हटाने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का उद्दीपन करने वाली है। जड़ मनुष्यों के लिए चैतन्य स्तबक से निकलने वाले मकरंद के स्रोतों का झरना है। दरिद्रियों के लिए चिंता मणियों की माला है और जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुओं को विष्णु भगवान के 12 अवतार के दांत के सदृश उद्धार करने वाली है। अर्थात शक्ति की उपासना से अज्ञान का नाश होता है, दरिद्रियों का धन मिलता है, जड़ता का नाश होता है और वह संसार सागर में डूबते हुओं को सहारा देता है। जय गुरुदेव।